के कारण डिस्क्वालीफाई हुए। उन्होंने ओबीसी समाज का जो अपमान किया, उस अपमान को अगर एक कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके एक फैसला किया तो आज मिस्टर राहुल गांधी कहते हैं कि वो कोर्ट ही गलत है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पे राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। साथियों, देश में बहुत ही विकट परिस्थिति बनी है। सारे के सारे भ्रष्टाचारी आज एक साथ एकजुट हो गए, एक मंच पे आ गए, और उनका केवल और केवल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस देश में जो स्वच्छ सरकार है, इस देश में जो एक नया जोश है, इस देश में जो नया मिजाज है, उसको किस तरह से डिरेल करे, किस तरह से फिनिश करे, किस तरह से डिस्टर्ब करे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी किसी हालत में कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया गया। बदले में सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री खुद रोजाना एक ना एक इल्ज़ाम कोर्ट पे लगा रहे हैं। कोर्ट को दरअसल कोर्ट को अपमान कर रहे हैं लगातार, और वो भी खुद कानून मंत्री। ये सारे देश में इस विषय पे चर्चा भी जारी है कि ऐसा कैसे एक कानून मंत्री हमारे जुडिशरी के खिलाफ कर सकते। मोदी चाहते हैं, और हम सब जानते हैं, कि कोर्ट पे दबाव बनाना, और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा राज है। कुछ दिन पहले एक बड़ा जज ने दिल्ली आके एक चर्चा में यह बयान दिया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे संविधान को तोड़ मरोड़ करने का जो मकसद इस सरकार की है, उसी को मद्देनजर वो चाहते हैं कि वो अपना जुडिशरी ऐसा बने कि उनकी बात पे चले, क्योंकि संविधान को इंटरप्रिटेशन ऐसा बना देगा कि ये हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। ये मेरा बयान नहीं है, कोई जाने माने एक न्यायपालिका की ये बयान। तो लोग जानते हैं कि मोदी जी की अगुवाई में वो चाहते हैं कि ये हमारे जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जिसके लिए हम गर्व महसूस करते हैं, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सेपरेशन ऑफ पावर, अलग से जुडिशियरी की आज़ादी, ये आज़ादी नहीं चाहते। मोदी चाहते हैं जो जुडिशियरी के बदले मोदी शियरी बने, जैसे गोदी मीडिया बने, वैसा मोदी शियरी बनाने का कोशिश इनके है। कामयाब नहीं हो रहा है, कामयाब होने की कोई संभावना नहीं। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की जब बात आते हैं तो मोदी जी सदन के बाहर क्यों फड़फड़ाते हैं? फड़फड़ाते मतलब बाहर क्यों बोलते हैं? बुरा लगता है, लग सकते हैं। मैं कहना कि मोदी जी
ये बात सदन के अंदर क्यों नहीं कहलाते हैं, बाहर क्यों मोदी जी ये बयान देते हैं? मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहते हैं कि राहुल जी जिस शिकायत दर्ज किए थे सदन के अंदर, कोई चोरी छोपी तो नहीं किए, अपने पार्टी के फोरम में नहीं बताए, सदन के अंदर बताए। तो आपको उचित की मामले में आपको सारे सदन के अंदर राहुल गांधी जी की जो शिकायत है उसका जवाब देना चाहिए था। ये आपका भी फर्ज बनते, क्योंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में हम देखते हैं कि सारे मुद्दा जो विपक्ष उठाते हैं, मोदी जी मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको ये जवाब देना होते हैं। मोदी जी उससे भी भागे, तो भागे कौन? भागे मोदी। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी को, मोदी जी इधर उधर की बात मत करो, बताओ काफिला क्यों लूटा, हम यह जानना चाहते हैं।